ओम शांति। आज का टॉपिक है हु एम आई, मेरी पहचान क्या है। ऐसे जब हम बात करते हैं कि एक बार को सुन करके लगता है कि मेरी पहचान क्या है, ये तो बहुत इजी सी बात है, मतलब इसमें बात करने की भी क्या बात है। लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा गहराई से देखेंगे। तो जब कभी भी हमें कोई पूछे आप अपने बारे में बताइए, तो हम यूजुअली क्या उन्हें बताते हैं, या यूजुअली हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपनी पहचान कैसे देते हैं। तो जैसे आप इस इमेज में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति, सोचिए अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करना हो तो हम सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। जैसे मानिए मेरा नाम अतुल है, तो मैं अपने आप को बताऊंगी मेरा नाम अतुल है, मैं एक इंडियन हूँ, मेरा रिलीजन हिंदुइज्म है, मेरी फैमिली है, मैं किसी का बेटा हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी एक वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक सिस्टर है तो मैं उसके लिए उसका भाई हूँ। मैं प्रोफेशनली मैं एक डॉक्टर हूँ या एक इंजीनियर हूँ, और प्रोफेशनली मैं 4 लोगों की टीम को लीड करता हूँ, तो मैं इनका बॉस हूँ। फिर हम अपने आप को ये भी सोचते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज़ से कि मेरे पास धन संपदा कितनी है, कि मैं अमीर हूँ या मैं अपने आप को गरीब समझता हूँ, या मेरे पास गाड़ी कौन सी है, मेरे पास फ़ोन कौन सा मैं आजकल यूज़ करता हूँ, मेरे पास आईपैड कौन सा है, मेरे पास 1 प्रॉपर्टी है या 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने आप को यूजुअली ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम मैं लगाते हैं, मैं ये हूँ, तो ये यूजुअली हम अपने आप को इन सब चीज़ों से, सबसे पहले अपना नाम, बॉडी का नाम, अपना जेंडर, अपने फैमिली रोल्स, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा प्रोफेशन और हमारी धन संपदा से हम अपने आप को एक पैकेज की तरह देखते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि आइडेंटिटी होती क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। मेरी पहचान वो है जो कि परमानेंट है नेचर में, जो कि इटर्नल है, जो कि चेंज नहीं होती, टाइमलेस है, टाइम बाउंड नहीं है। बाय दैट आई मीन, टाइमलेस का मतलब कि जैसे क्या मेरी पहचान, जो मेरा नाम अतुल है, क्या मेरी पहचान फॉरएवर है, क्या मैं फॉरएवर अतुल हूँ, क्या मेरा फॉरएवर, जो मेरी पहचान है मेरे प्रोफेशन से, ये फॉरएवर है। तो अगर हम वापस से अब इस इमेज को देखें, तो क्या ये बॉडी के का जो नाम अतुल है, ये इटर्नल है? क्या ये फैमिली, धन संपदा, सब कुछ जिससे हम अपनी पहचान बनाते हैं, ये फॉरएवर है? तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा नहीं, क्योंकि आज से, चाहे अगर इस बॉडी की एज 50 इयर्स है, तो 50 इयर्स से ये पहचान है, लेकिन उससे पहले और इस शरीर को छोड़ने के बाद, डेथ पर के बाद, जिसको हम डेथ कहते हैं, उसके बाद ये पहचान नहीं रहेगी। तो ये आइडेंटिटी इज नॉट 100% ट्रू। ये जो ट्रूथ है, ये इनकम्प्लीट है, या मे बी हम इसको अगर माने तो फॉल्स भी मान सकते हैं, क्योंकि सच वो होता है जो फॉरएवर होता है, आइडेंटिटी वो होती है जो फॉरएवर होती है, जो कभी बदलती नहीं, जो कभी चेंज नहीं होती, जो इटर्नल है, परमानेंट इन नेचर है। और इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सब आइडेंटिटीज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमानेंट है। तो हम अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफ वी जस्ट क्लोज आवर आईज फॉर 30 सेकेंड्स, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करिए और ये देखिए, ये एक्सपीरियंस करिए कि क्या आप अपनी जो बॉडी है उसको एज अ सॉलिड बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर
जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको सेंसेशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ये महसूस होता है। अगर आपको 30 सेकेंड्स आंख बंद करके सिर्फ सेंसेशंस, जो बॉडी में सेंसेशंस महसूस हो रही हैं, ये जो इमोशंस आ रहे हैं या कुछ थॉट्स, माइंड कोई थॉट्स क्रिएट कर रहा है तो वो थॉट्स हो रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हमारी जो पहचान, तो ये क्या है बेसिकली, ये थॉट्स कहाँ ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये सेंसेशंस कहाँ ओरिजिनेट हो रहे हैं। हमारी फिजिकल बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन हम पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि यहाँ पर फीलिंग्स हैं या यहाँ पर इमोशंस हैं या यहाँ पर थॉट्स हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे पास मन है, जिसको हम कहते हैं मेरा मन। मेरे मन में ये संकल्प आया, मेरे अंदर ये फीलिंग आई, तो ये मैं, मेरा मन जो है वो कहाँ है? इट इज नॉट अ फिजिकल ऑर्गन। सो वी ऑल नो कि जो मन है वो कॉन्शियसनेस, वो आत्मा की तरफ पॉइंट करता है। तो बेसिकली ये जो मेरी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, ये पॉइंट करता है टू कॉन्शियसनेस, दैट प्योर कॉन्शियसनेस। और वो मैं हूँ जो इस फिजिकल बॉडी को रन कर रहा है बेसिकली। तो इस इमेज में हम देख रहे हैं कि आई एम प्योर कॉन्शियसनेस और सोल, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। इसलिए जब किसी की डेथ होती है तो हम कहते हैं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो आत्मा ही थी जो उस शरीर को चला रही थी। अब जब वो आत्मा चली गई तो शरीर जैसे कि डेड हो गया। तो आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, अ प्योर सोल। मैं एक आत्मा हूँ, मैं वो लाइट हूँ। सो नाउ मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है, वो है दैट मैं एक आत्मा हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस हूँ या अवेयरनेस हूँ, जो भी आप कहना चाहें। बट एक कॉन्शियसनेस, एक लाइट, बीइंग ऑफ लाइट। और आत्मा जो इटर्नल है, ये मेरा ट्रूथ, ये मेरी आइडेंटिटी इटर्नल है, जो इस शरीर के होते हुए भी सच है, इस शरीर से पहले भी मैं थी, इस शरीर के बाद भी मैं रहूंगी। तो मेरी कभी भी डेथ नहीं हो सकती, मेरी डेथ कभी होती ही नहीं। तो जब हम अपना जीवन ये याद रख के, इस अवेयरनेस में हम हर एक कर्म करेंगे, हम अपनी लाइफ को, रेगुलर लाइफ को इस अवेयरनेस में जिएंगे कि मैं कौन हूँ। मेरी आइडेंटिटी इज दैट आई एम दैट नॉन फिजिकल इमॉर्टल इटर्नल बीइंग ऑफ लाइट। मैं इमॉर्टल हूँ, जिसको मौत खा नहीं सकती, जिसके लिए डेथ है ही नहीं, जो कि इटर्नल है, जो टाइमलेस है, ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, जो जो जिसकी जो नेचुरल स्टेट है, जो आत्मा है उसकी जो नेचुरल स्टेट है वो पीसफुल है। तो जब हम इस अवेयरनेस में जिएंगे तो हमें कोई भी चीज हिला नहीं सकती, हमें कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो सेल्फ इमेज है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे कि आत्मा, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, इटर्नल, ये मेरा इटर्नल ट्रूथ है। तो कोई भी चीज, अब चाहे हमें कोई कुछ कह रहा है, कोई कोई अच्छा कह रहा है या कोई बुरा कह रहा है, हमें उस पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब हमारी आइडेंटिटी हैज शिफ्टेड फ्रॉम being considering ourselves to be a particular body or a role or a relationship to the eternal truth of being a soul, pure consciousness, जो कि कांस्टेंट है, जो कभी भी चेंज नहीं होती, चेंजलेस है। तो नथिंग कैन एवर डिस्टर्ब अस, क्योंकि कुछ भी मुझ आत्मा से कुछ भी
ना कुछ ऐड कर सकता है आत्मा में, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है आत्मा से, क्योंकि मैं कांस्टेंट इटर्नल आत्मा ट्रुथ हूँ। तो इस अवेयरनेस में जीना, इस अवेयरनेस के साथ जीना से हमें अगर कोई भी फियर है, हमें कोई भी किसी चीज़ से डर लगता है, कोई इनसिक्योरिटी है, कुछ भी है, तो जब हम अपने आप को बार बार ये रिमाइंड कराएंगे तो वो सब नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स हम पे हावी नहीं होंगी। तो लेट्स try an experiment with this only for one day, to keep this in our awareness that I am pure consciousness, an eternal being of peace and light. Om Shanti. Om means I, the soul, am peace.